जी आज सुबह सुबह घर पे बन रहे हैं सूजी के सैंडविच। सूजी के सैंडविच खाएंगे आज हम ब्रेकफास्ट में। बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था, पता है, इतना ज़्यादा। और ये है मैश करने हैं वेजिटेबल, प्याज टमाटर और कैप्सिकम। खाओगे ना तुम? ऑब्वियसली खा लेंगे, आज संडे, आज खा लेंगे अपन। ये निकालना इसको यार। आप लगना रात को भी निकाल के रखा करो। लो जी आ गया अपना ब्रेकफास्ट। सूजी वाले सैंडविच देखने में तो बहुत मस्त लग रहे हैं और इसमें अपन कोई नहीं, नमक तो चल जाएगा। ये अपना तीखा सॉस, वो तेरी ज़्यादा डल गया। तुम खा लोगे। सो गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज सोचा संडे नेल कटर से नेल काटे जा रहे हैं और जी कुछ ऐसा सा हिसाब लग रहा है जैसे कि हमारे पे थोड़ा सा ग्रह संकट चल रहा है। ग्रह संकट क्या कहते हैं कंचन, क्या कहते हैं उसको? ग्रह दशा थोड़ी ठीक नहीं चल रही, खासकर हमारे इंटरनेट को लेके। वैसे तो लाइफ बड़ी सही है, अच्छी है, बस इंटरनेट की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही। हमने करवाया 1.5 महीने बाद फिर से, आपको पता ही वो जियो वाला जो पंगा हुआ, जियो का बताता हूँ, वो पंगा हुआ। कंप्लेन करी कैंसिलेशन के लिए, पैसे अभी तक आए नहीं रिफंड। हफ्ता 8 दिन हो गए आज, तो आज कह रहे हैं 1 हफ्ता और लगेगा। भाई ये तो मतलब अमीरों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, पैसा जो लूट के खाते हैं, पता नहीं इनको रिफंड करने में इतनी क्या दिक्कत आती है। हद हो चुकी है, मतलब 14 डेज लगेंगे वो पैसा रिफंड करने के लिए भी। लूट मचा रखी है। मतलब यही है, बड़ी बड़ी कंपनीज खोल लो, सामने गालियाँ खाने के लिए कस्टमर केयर पे बैठा दो किसी को भी सैलरी पे, बस ये चलता रहता है इनका। उसके बाद शोरूम वगैरह में, इनके ऑफिस में जाके कम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो हेड ऑफिस से सारा कुछ आता है। कुछ रखा है क्या गैस पे? नहीं। ये बात किस चीज़ की है? कौन सी? अच्छा लिफाफे की आ रही है। हाँ। तो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। हमने हार के लगवाया एयरटेल का ही। अब एयरटेल का लगा के चले गए। जैसे ही लगा के गए 3 घंटे बाद फिर बंद हो गया एयरटेल का, ठीक है। अब वो बंद हुआ किस चीज़ से हुआ? अगले उसी दिन कंप्लेन करी, उस दिन आया नहीं। अगले दिन दोपहर को बंदा आया, देखा तो तार फिर टूटी पड़ी, तो तार फिर सेट करके गए, ठीक है। चलो हो गया सारा कुछ, लेकिन हमारे एयरटेल का बंद था 1.5 महीने से वाईफाई। अब उन्होंने बिल जनरेट कर दिया खाली पड़े वाईफाई में, जो 1.5 महीने से यूज़ भी नहीं हुआ, उसका ही बिल जनरेट कर दिया 2-2.5 हज़ार रुपये, ठीक है। हमने कंप्लेन करी, उससे पहले भी हुई थी कि हाँ चलो, उन्होंने बोला चलो ठीक है ना, वेव ऑफ कर देंगे, इतने अमाउंट भर दो, वो भर दिया हमने अमाउंट। उसके बाद 2 दिन चला, आज फिर बंद कर दिया। तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ वाईफाई से जो इतनी दुश्मनी चल रही है ना 3-4 दिनों से। अब किया, कहते हैं हाँ हम वेव ऑफ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपडेट होने में 48 घंटे लग जाएंगे, 24 से 48 घंटे। अब 24-48 घंटे कुछ नहीं कर सकते भाई, वाईफाई चलेगा तभी। बस समझ ही नहीं आ रहा, सारे काम इंटरनेट से सारे रुक जाते हैं यार। इसलिए हमारा हो गया बहुत ज्यादा दिमाग खराब। आज सुबह उठ के कलेश ही किए हैं हमने। कभी मैंने जियो, मैं ही करता हूँ, मतलब कंचन तो नहीं करती। कंचन तो फिर थोड़ी सी ना ऐसे कांपने लग जाती है। इनका जो कुत्ता है ना, अगर वो गली में भौंकने लग जाए ना, तो कंचन का बीपी लो हो जाता है ऐसे। तुमने तो बताया था वो तो बीपी लो की प्रॉब्लम थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं तो कुत्ते भौंकने भी तो हुआ था ना। नहीं यार, वो गली चेक दिन कुत्ते लड़ पे था, बीपी लो हो गया, कि आए कंबल लगी। कब कल? हाँ यार वो रोन लड़ने चला गया था, इसलिए हो गया था। मैं क्या मैं तू है उसको कोई कुछ अटैक ना कर दे। इन्ना कम्मा च मैं ही ठीक है। फिर पहला एयरटेल वाले नाल बहस की, फिर वाईफाई वाले दूजे जियो वाले नाल बहस की। चलो सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन 24-48 घंटे लगणगे। लेट्स सी, कुछ नहीं कर सकते, वेट करते हैं। थोड़े भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जियो वाले तो बहुत फुद्दू आ। जियो वाले तो एक्चुअली फुद्दू ने बहुत बड़े, ना ही करो ना तो कुछ ना लो। पर जगह तो जगह भी डिपेंड करता है। साढ़े इतने है नहीं कुछ काम दे, अदरवाइज रायकोट साढ़े जियो का ही लग गया, वो बहुत वधिया चलता है। जगह टू जगह काम करने वाले उत्ते भी डिपेंड करता है। बट वही है ना, 2-4 बंदे सारी इमेज खराब कर देंगे। तो वही अगर हमारे उसी दिन लगा के चले जाते, थोड़ी गलती हमारी भी है कि मैंने पहले पेमेंट कर दी। उनको बोलना था जब आओगे लगाओगे तभी पेमेंट करेंगे। बट वो बंदा मुझे बोलता कि उसने जब पेमेंट करवा के गया, उसके बाद उसने मेरे को QR कोड दिया। कहता ये QR कोड ना हमें कंपनी में भेजना पड़ेगा, तभी वो वहां से सामान निकालेंगे लगाने के लिए। हमें क्या पता क्या होता है क्या नहीं, बट चलो अगली बार से ध्यान रखेंगे। और बाकी तो हमारे ना सोसाइटी में, हमारी नहीं ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में यहाँ पे चूहों ने आतंक मचा रखा है, जो तारे काट देते हैं वाईफाई की। तो वो भी एक दिक्कत चलती रहती है। लेट्स सी। बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे देखे ना हमने यहाँ पे, पता नहीं को पहली बार देखे इतने। 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 4 साल 4 हो गए ना। इतने 4 सालों में पहली बार इतने बड़े बड़े चूहे देखे हमने।
इससे पहले कभी नहीं देखे थे, मुंबई देखे थे लास्ट। मैंने तो इतने बड़े बड़े चूहे रहते भी वहाँ तो घूमते रहते थे ना। चलो अब चलते हैं इनके घर साथ पे। चूहे घूमते रहते थे वहाँ। चलो क्या सो जी अभी सुबह मैं सोच रहा था भाई अपनी जो बाइक में हमने लेह लद्दाख जाते टाइम पीछे सामान बांधने के लिए लगवाया था ना, वो सारा निकाल दूँ। तो टूल बॉक्स तो था मेरे पास, अभी ये टूल बॉक्स निकाला मैंने, कहाँ है ये रहा। अभी ये टूल बॉक्स निकाला मैंने, इसमें से आधे टूल है ही नहीं इस साइड के। अब वो पता करना है। कंचन है इसके आधे टूल किधर है? ये डब्बा खाली है आधा तो। किसी तो चीज में रखे थे, इसमें देखो कोई पाउच हो किसी में रख दिया हो। तुमको याद नहीं है? नहीं, किसी पैकेट में थे ट्रांसपेरेंट शायद से, उसमें डाल दिए थे। देखना इसमें तो नहीं ड्रॉर में। चलो देखते हैं, अभी ढूंढते हैं यार। सो मिले हैं नहीं और टूल्स यही है, इसमें से देखते हैं कि कुछ लग जाता है और वो जुगाड़ सब खुल जाए तो। बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। और बाइक की हालत भी बहुत ही खस्ता हो रखी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए बिल्कुल ही हाथ भी नहीं लगाया उसमें मैंने। तो आज अगर खुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खुलता फिर मैकेनिक के पास ले जाकर उसको वॉश करवा के फिर पेट्रोल वगैरह भर के उसको खड़ी करेंगे। क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं भी ठंड में जाता नहीं था, तो इस करके फिर मैंने करवाया नहीं था। जो भी इसका साफ सफाई करवाने वाली थी ना। ओह हो भाई गॉड, क्या हालत है उसकी। शिट, शेड ही बदल गई बाइक की। तो मैं इस जुगाड़ की खोलने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो यहाँ से खुलेगा, ये अलग अलग खुलेंगे, और उधर से नहीं भाई मैकेनिक के पास ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुगाड़ है ये वाला नट ना। ये देखो, ये नट तो नहीं खुलने वाला। तो ये सारा मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा अभी ले जाके। एक तो ये खुलेगा यहाँ से, एक ये साथ वाला है। हाँ, चलो फिर तो ये काम उसी का ही है, तो बाकी भी ले आएंगे इसी वाले हम इसको। भाई साहब अभी जस्ट मैं आया नीचे से ऊपर, अभी इतना डर गया मैं एकदम से। गेट खुला था, मैं आ गया अंदर। पूरे घर में मैं ढूंढ रहा हूँ कंचन, जे मार रहा हूँ। पूरा रूम्स वगैरह चेक कर लिए, वॉशरूम वगैरह चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। कंचन कहीं नहीं मिली। मैं कहा कंचन कहाँ गई? ये देखो बंद करके वो मैडम उधर मुंह करके बैठी हुई है। यार तुम बंदी हो क्या हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुमको। हाँ, चीख चीख के कंचन कहाँ है, कंचन कंचन कंचन। बंदा डर जाए, मैं क्या किडनैप होगी इतनी देर में। मैं तो तुम्हें देखने आ रही थी, मैंने कहा यार दरवाजा खुला, मैं जरा जाके देख लेती हूँ कहीं कोई घुस ना जाए ऐसे। मैं घुस गया, मैं तो सारे वॉशरूम वगैरह, मैं तो रूम वगैरह, मैं क्या इधर आराम से बैठी हुई, मैं तो चिल्ला रहा हूँ कंचन कंचन। थोड़ी सी 5 मिनट मुझे लगा पता नहीं कौन यहाँ पे आके तुम टाइमिंग देखो ना हमारी, किडनैप कर गया। तुम हमारी टाइमिंग देखो कितनी अरे वो नहीं, इकट्ठे उठे दोनों। मैंने हाँ। मैंने पीछे मुकी है, इतने तुम भी यहीं क्या पहुंच कहते गए। हैं, वो नहीं निकल सकता, तो मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों? अरे बहुत बड़े बड़े नट हैं उसके। हाँ, ये नहीं मैकेनिक के पास यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे है नहीं कोई सा पंचर जहाँ से लगाते वॉश हैं। करवाते हैं उसी के बगल में है। वहाँ से वॉश करवाना, वहीं से हाँ। निकलवा लेना, ऐसे ही करवा लेना। फिर लेके आना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या लेके आना मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, लेके आना। लोहे कैसे उठा के लाएंगे? बड़ा है क्या स्टैंड यार? अच्छा, वो साइड वाला भी निकालना है और तुम्हें पीछे का भी निकालना सारा ही है? निकलेगा। ओहो, फिर तो मुश्किल होगा लेके आना। उनको वहीं की वहीं बेच देना ये तुम। क्या वो ये आपको रखने तो रख लो, हमें नहीं चाहिए अभी, हमारा ट्रिप खत्म बाइक पे। देखते हैं अब चलो हम नहीं जाएंगे कहीं बाइक। कैसे बनता है। आज धूप मस्त निकली हुई है इधर, पूरा ग्राउंड ये साफ कर दिया। पता नहीं क्रिकेट खेलने के लिए किया है या किस चीज़ के लिए किया है। तो देखो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अरे यार जूम हो जा, उधर खेलते हैं बच्चे। देखा ये क्या साफ कर दिया क्या साफ कर दिया? ग्राउंड सारा। हाँ बंद भी है बिल्डिंग वहाँ? पता नहीं बिल्डिंग बन रही है क्या बनेगा, पर साफ हो गया पूरा।
नहीं वो तो कमर्शियल एरिया क्या ही बनेगा, उसके आगे तो है ही है ना। चलो अंदर बैठ रहा हूँ, तो धूप चुभ रही है, अच्छा ना? ये चुभ रही है धूप। अजी सुनते हो? तो मैं एक बात बता रही थी, मैं कह रही थी मेरे घर वाले कह रहे थे, मेरी मम्मी कह रही थी कि ना वॉशिंग मशीन गिफ्ट करेंगे मुझे वो। क्यों? पड़ी तो है वॉशिंग खुशी मशीन में? अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। छोटी सी वॉशिंग मशीन आती है, क्यूट सी, बहुत ज्यादा ना, उसमें बच्चे के कपड़े धुल जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े धोने के लिए बहुत ही बढ़िया है वॉशिंग मशीन। बस उसमें जैसे कि बड़ी मशीन में गई, जैसे कि छोटे बच्चों के कपड़े नहीं वॉश करते होते ना, हाथों से करते होते हैं कई। किसने बोला सब धुल जाते हैं? हाँ आजकल तो चलो कर लेते हैं सारे के सारे इसमें। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने भी बोला था, मैंने कहा मैंने देखी वॉशिंग मशीन तो बढ़िया लग रही थी, क्यूट सी थी। मैंने कहा उसको उठा के इधर से उधर घूमना भी आसान रहेगा। अच्छा, मतलब अब जहाँ जाएंगे हम वॉशिंग मशीन साथ में उठा के हाँ घूमेंगे? वॉशिंग मशीन उठा के हम हर जगह लेके जा सकते हैं। अच्छा हाँ फिर बट बच्चे के कपड़े धोने के लिए इजी है ना, अंदर रख सकते हैं ना एक काम करते उसको हैं, वॉशरूम में। बेड भी देख लेना वो फोल्ड वाला मिल जाए। हैं? इसका टेंट ही ले लेते हैं एक बच्चे का, हर जगह जाकर टेंट लगा दिया करेंगे उसका। नहीं वो तो ऐसे बेड, थोड़ी होता अब है। जब हम बेड लेंगे बच्चे के लिए तो उसको भी तो अपन हर जगह लेके जाया करेंगे। अब ये थोड़ी ना यहाँ अलग लेंगे, रायकोट अलग लेंगे, ऐसे कौन थोड़ी सा ना बेड करेंगे। है? जो बच्चे के लिए बेड होता है लकड़ का? वुडन बेड। हाँ वो कैसे उठा के लेके जाओगे? वो तो हो जाता है ना एक छोटा डिटैच। हाथी हाँ ले लेते हैं सबसे पहले। मेरे को जिस तरह से तुम्हारे प्लान लग रहे हैं, वो तो आसान होता है, छोटा ले ट्रक ही ले जाना लेते ले जाना आसान होता है, कैसे? कैरी करना आसान होता है। वो तो तब की उसके तब हर बारी देखेंगे ना। हर बारी उसके पेच निकालेंगे। हाँ तुम्हें मैकेनिक बनाएंगे अब हम। तुमको मैकेनिक पापा बनाएंगे अब, मिस्त्री। तेनू पहले मैं स्कूल पाऊंगी। सच्ची बहुत इजी रहता है। बट मशीन का तो सही है यार। अब देखो ये बड़ी मशीन है, बोलते हैं वैसे बच्चों के जो कपड़े होते हैं छोटी मशीन, इधर मशीन में वॉश कर सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे उसके नैपीज हो गए, ठीक है। एंड नैपीज तो चलो बच्चों के डाइपर्स ही होते हैं। जरूरत होती है इसमें, जब है मशीन घर पे इन्हीं में सब धोते हैं। हाँ इसी में हो जाता है वैसे तो। में हो जाता है, और जगह है यहाँ पे है। कहाँ टूटियों में फिट करते फिरोगे उसका कनेक्शन? उसको फिट करने की जरूरत नहीं है, उसको तो वॉशरूम में रख दो, आराम से बढ़िया रहता है। वॉशरूम तो हमारे बड़े 1 BHK हैं। हाँ यहाँ पे तो नहीं है। एक चीज और डाल दी दीवारों में, बचते पहले ही फिरेंगे। जगह नहीं है इधर। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार वॉशिंग मशीन रहने देंगे, मना कर दूंगी मम्मी उन्हीं को, नहीं मम्मी वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए मुझे। और दूसरे ये क्या है, ये बेड वाली चीज नहीं पता चल रही है। कौन सी बेड वाली? हाँ डिटैच करके उसको लेके तो जा सकते हैं, खोल खाल के ले जाओ उसको पूरा की पूरा। बंदा था सारा महीना ही करता रहेगा, इधर खोल लो उधर जोड़ लो है। हाँ इजी रहता है, एक बारी जब आएगा, जब अपना टाइम होगा तब की तब देखते हैं वो कैसे बेड पे क्यों नहीं रहेगा। सो पाएगा बच्चा? क्या? बच्चा बेड पे क्यों नहीं सो पाएगा? तुम कैसे सोते हो? तुमने देखा नहीं अपने आप को? आधे से ज्यादा तो बेड तुम्हें चाहिए रहता है। चादर तुम्हारी साइड से उतर जाती है, सारी की सारी मेरी साइड से। देखे कभी बेडशीट उतरते हुए? कितने आराम से सोती हूँ मैं गद्दा ले लूंगा कि नया। गद्दा है, लेने की जरूरत नहीं है हाँ, तुम्हें। गद्दा भी है तुम्हारे लिए, सोफा कम बेड है। बेड डिटैच करने से अच्छा है गद्दे पे बंदा सो जाए। नहीं नहीं ऐसे तो ना, फिर मुझे उठाना होगा, तुम होंगे नहीं, फिर मुझे चिल्ला के उठाना पड़ेगा। वॉकी टॉकी ले लेंगे। एक्चुअली वॉकी टॉकी लेना पड़ेगा आराम से बोलने के लिए। हेलो नहीं तो हेलो वो वाली बॉल ले लेंगे, वो स्ट्रेस बॉल होती है। ऐसे नहीं, वो बंदूक लूंगी तुमको ऐसे करने के लिए। हाँ, वो जो सब आती है ना, बच्चों वाली आती है। हाँ बच्चों वाली आती है, वो खरीदूंगी सबसे पहले तो, ताकि तुम्हारे तक आवाज पहुंच जाए मेरी। और गाइस आप लोगों का ना क्या कहते हैं, कमेंट्स भी आए थे आप लोगों के, मैंने देखे थे, और मेरे पास DMs भी आए थे ना इंस्टाग्राम पे कि मेरे कुछ दिन पहले कुछ फरादबिन ने थंबनेल लगाया था, उसमें मैं बीमार सी लग रही थी, मतलब कि थोड़ा चेहरा उतरा वसा लग रहा था। तो मेरे पास आए थे DMs कि आप ठीक तो है, कि आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब हुई। वो मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि मेरे को किसी भी टाइम वॉमिटिंग हो जाती है। तो अभी इस वजह खाने से इतनी नहीं होती, बस ये कैल्शियम जो जा रहा है ना हाँ। उसकी वजह से हो जाती है। कैल्शियम से हो जाती है। और खाना जब मैं क्या कहते हैं जैसे खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बहुत जल्दी अगर दूसरी मील भी ले लूँ तो मेरे को हो जाता है, लेकिन मैं आराम आराम से ही खाती हूँ वैसे। तो इसलिए ना मेरा वॉमिटिंग होती है तो मेरा चेहरा उतर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना मेरे आगे भी मुझे लगता है अभी भी जैसे कि समटाइम्स हो जाता है, मेरे चेहरे पे अभी वो वाला ग्लो नहीं आया प्रेगनेंसी का जो होता है, क्योंकि वॉमिटिंग और नोजिया करके ना मेरे थोड़ी अभी तबीयत रहती ही है। और अभी भी मुझे लगता है चलती रहेगी। मैं तो खुद वेट कर रही हूँ कि कब जाके प्रॉपर मेरी तबीयत है ढंग से, तबीयत मतलब प्रॉपर ये वॉमिटिंग वगैरह खत्म हो, हाँ। है ना। नोजिया तो फिर भी आराम थोड़ा आ गया, लेकिन वॉमिटिंग पे भी, वैसे वॉमिटिंग पे भी आराम आया है, बट कभी भी किसी भी टाइम ना हो जाती है। रात को जैसे मैं सो रही हूँ तो एकदम से हो जाती है, मॉर्निंग में जैसे मैं उठूँ
तो पता नहीं अब एसिडिटी होती है एकदम से उठते ही, कई बार मुझे फटाफट वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस वजह से यार थंबनेल आपको कई बार ऐसे दिख ही सकते हैं, क्योंकि मैंने तैयार होके तो रहती नहीं हूँ, मेकअप वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तैयार होके मतलब हिम्मत भी नहीं रहती, हिम्मत भी नहीं रहती यार, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है मेकअप की भी ना। और विंटर्स वैसे ही है, विंटर्स में मन भी नहीं करता, जब कहीं जाना हो तो मन करता है बंदा चलो रेडी हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर वॉमिटिंग जब आती है ना उसके बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है बॉडी में, क्योंकि लेग्स में बहुत पेन हो जाता है, पेट में खिंचाव हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हिम्मत नहीं रहती, ना ही मन होता है कि मैं रेडी हूँ बिल्कुल भी। तो बस अभी आई थिंक देखते हैं, मुझे लगता है अब नेक्स्ट ईयर ही मैं जाके ढंग से प्रॉपर सही ढंग से रेडी होंगी, क्योंकि अभी विंटर्स भी आ गई ना मेरी प्रेगनेंसी में। विंटर्स में वैसे ही नहीं मन करता है बंदे का यार। और वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं 80% तो वैसे नोजिया वोमिटिंग वगैरह चलो ठीक हो चुकी है, बट एक कैल्शियम की गोली है बहुत बड़ी है, 1250 mg की है ना वो, हाँ। इतनी है बस, वो खाने के बाद थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है। तो एक उसी का है, अभी देखते हैं अभी हमारा जब चक्कर लगेगा अभी तो उस वक्त डॉक्टर को पूछेंगे। मुझे कितनी घबराहट होने लगी थी। हाँ, एक कंचन का थोड़ा टाइमिंग भी हो जाती है, फिर लेट दवाई लेती है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस चक्कर में फिर सोचा भी एक बार जब पूछ लें डॉक्टर से, या तो 500 mg की 2 गोलियां हो जाएं कि एक दिन में ले लें दोपहर को। कंचन ने वैसे तो चूर के कूट के भी खा के देखी है, उससे भी हो ही गया था। फिर तो देखते हैं अगर छोटी छोटी mg की 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। उस हिसाब से इस बार जाएंगे, देखते हैं हफ्ते बाद, हमारी हफ्ते 8 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है। 1 महीने बाद बुलाया ना ये, या 2 हफ्ते बाद? 2 हफ्ते है अभी। हाँ मतलब कुछ 20, हाँ 1 महीने मान लो, 25-26 दिन बाद ही बुलाया डॉक्टर ने। 6 को गए थे ना तो हाँ, तो उस टाइम पे पूछे। एक तो कंचन ना हर बार डॉक्टर से पूछना भूल जाती है कि भाई मैं ये पूछना है वो पूछना है, लेकिन वहाँ पे जाके सब कुछ ही गायब। मैं सब कुछ पूछती हूँ डॉक्टर से, और डॉक्टर ने मुझे अच्छे से याद रखा हुआ है साथ की वजह से। कंचन जिसके साथ भी बात करती है ना थोड़ा आंखों में चुभ जाती है। याद रखता है बंदा। लास्ट टाइम यही हुआ था ना मेरे साथ, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने कहा था मैम मेरे ना थोड़े से ना दर्द होता है डब्बे में। मैम कहती तूने साग तो नहीं खाया? मैंने कहा नहीं मैंने साग नहीं खाया। तो याद में रहती हूँ अच्छे से। मैं क्या वो डायलॉग यार, कुछ तो डायलॉग था ना, हम दिल में रहते हैं, ऐसे कुछ क्या था डायलॉग? डायलॉग बताओ ना, गाओ ना मेरे डायलॉग। साथ ले 1 मिनट याद था कर ले दे। लेकिन डॉक्टर तो मुझे बोल वो स्कूल की वो मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं आती। चलो यार, डॉक्टर मुझे वो स्कूल की टीचर लगती है जो एसएस में हमारी एक खतरनाक सी स्कूल में टीचर होती है। मुझे कभी नक्शा वगैरह समझ नहीं आता था, तो डंडे खाने पड़ते थे मुझे हाथों में जोर जोर से। ऐसा नहीं है डंडे नहीं खाए, स्कूल में बहुत छेदा, मतलब मेरे को तो बहुत छेदा है यार, टीचर्स बहुत छेदते थे, हाथों के ऊपर डंडे मारते थे इतनी जोर जोर से ना। सुना हुआ है सब, सुना। उन्होंने नहीं सुना ना, मैं उन्हें बता रही हूँ अपने चैनल पे सुनाना। मैं इसकी हर एक कहानी, मैं इसकी हर कहानी 600 बार ही सुन चुका हूँ। आप अपने चैनल पे एक बार ही सुना देना, ठीक है। और बताओ ये किस्सा सुन रहे हो, ये टीचर छेदते थे, लेकिन ये मैडम टीचर स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ा चुकी है। मैं स्कूल में पढ़ा भी चुकी हूँ, मैंने 5th क्लास को पढ़ाया था, 5th को और 6th को। मेरे एक बार जब क्या कहते हैं 11th के बाद या 10th के बाद हुए थे एग्जाम। वो पहले इस दुनिया के बच्चे सीखे 5वीं क्लास ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ सप्लीमेंट्री आ गई सी। बकवास, झूठ बोल रहे, झूठ, ट्रस्ट मत देना, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने पढ़ाया था नहीं तो ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ सप्लीमेंट्री आ गई। मुझे हमेशा से वैसे टीचर बनने का बचपन में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने गली में जैसे बच्चे होते थे ना इकट्ठे करके ना सबको ट्यूशन भी ऐसे पढ़ाती होती थी। नहीं मैडम बच्चा नहीं खेलते होते, वैसे वाला खेलती होती थी, अपने भाई बहनों को तो पढ़ाती थी। मारने का बहुत शौक होता था ना। शुक्र है कंजन, फिर भी क्या स्कूल नहीं पढ़ाया मैंने। शुक्र है वो ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। मेरे घर वाले तो बोल रहे थे तू इसलिए कंचन ने नहीं हाँ कंचन ने ना, वैसे बताऊं तो लॉ भी कर रही थी कंचन। लॉ मैंने करी है, मैंने क्लैट लॉ कर रही थी, मैंने क्लैट का एग्जाम दिया यार। पर किस्मत देखो
ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕੰਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। एक नहीं तीन तो नहीं थी, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ गई। मैंने केयू में एंट्रेंस टेस्ट दिया था, क्लैट की कोचिंग ली थी चंडीगढ़ से 15 सेक्टर में मैंने ली थी। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੌ ਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਓ ਕਸਮ ਖਾਓ, ਮੰਮੀ ਕਸਮ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। मैं जिद्दी जज के साथ भी जिद होती मेरी, नहीं इधर नहीं की है। बातें करो, चलो यार। बट मजा आया, मैंने बहुत कुछ किया यार पढ़ाई में। पढ़ाई में मैं पीछे नहीं हूँ, पढ़ाई में मैं तो चलो। फर्स्ट नंबर पे थी हमेशा। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ नहीं यार, ਫਿਰ स्कूल कहाँ से खराब किया यार। ਪੜਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ लो खराब नहीं करी, एंट्रेंस टेस्ट वो क्लियर नहीं हो पाया। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ बनांगे फैशन डिजाइनर। फिर उसके बाद फैशन डिजाइनर। बस बस अब बहुत हो गया, अब कंट्रोल विकी कंट्रोल। फैशन डिजाइनिंग ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वो तो पूरी करी है, वो कल ही नहीं तो छोड़ी। करी है। 3 साल की है। चलो यार, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।